नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में आरोपियों के नाम लेने पर बवाल मचा हुआ है। वो आरोपी कौन है, पहले मैं आपको मामला बताती हूँ। लखनऊ में कुछ 14-15 लोगों ने, जितने भी लोग रोड से गुजर रहे थे उन पर जो जल भराव हो गया था, यानी रोड पर जो गंदा पानी भर गया था, वो लोग, जितने भी लोग रोड पर से गुजर रहे थे, वो अपराधी, वो उपद्रवी, उन पर पानी डाल रहे थे, वो गंदा पानी। फिर चाहे बाइक पर कोई लड़की सवार हो, कोई महिला सवार हो, कोई पुरुष सवार हो, सबको रोक रोक कर, सबकी गाड़ियां गिरा गिरा कर वो लोग उन पर पानी डाल रहे थे। अब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो ने तेजी पकड़ी। उसके बाद इन पर जमकर एक्शन लिया गया। लेकिन बवाल तब हो गया जब योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों के नाम ले लिए। अब ये इतना ड्रामा, इतनी कहासुनी कई वीडियोस यूट्यूब पर आए और कुछ अनुभवी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो चुनाव में अक्सर ग्राउंड पर रहते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, बड़े बड़े वो नामी पत्रकार ये वीडियोस सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिन आरोपियों के नाम लिए हैं उनमें से एक यादव है और एक मुसलमान है, और उन्होंने सभा में सिर्फ 2 ही आरोपियों के नाम लिए। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए अब सीएम ने उनके नाम ले लिए, इस पर बवाल मचा हुआ था। कोई आम आदमी ये सब कुछ करता तो एक बार को समझ में भी आता, लेकिन जो बड़े बड़े नामी पत्रकार 1 वीडियो नहीं, 2 वीडियो नहीं, बल्कि सिर्फ इसी मुद्दे पर 3-3 वीडियो बनाते हैं कि मुसलमान और यादव का ही नाम क्यों लिया गया, तो फिर ये एक सोचने वाला विषय बन जाता है। और बड़े बड़े पत्रकारों का इस तरीके से नैरेटिव फैलाना ये शोभा नहीं देता। ये वीडियोस तब नहीं बनाए जाते जब अयोध्या में एक मुस्लिम सपा नेता एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, उसका बलात्कार करता है, और 2.5 महीने बाद ये पता चलता है कि वो 12 साल की किशोरी, जिसकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की थी, खेलने कूदने की थी, वो गर्भवती होती है। सोचिए जरा उस 12 साल की बच्ची के माँ बाप पर क्या बीती होगी जब उन्हें 2.5 महीने बाद ये पता चला कि उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उनकी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था, उसका बलात्कार हुआ था। फिलहाल ये वीडियोस तब भी नहीं बनाते जब पश्चिम बंगाल में महिलाओं की लिंचिंग होती है, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के आदमी उनको हर एक बॉडी पार्ट पर लातों से पीटते हैं। ये वीडियोस तब भी नहीं बनाते जब संसद में राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं, जब हिंदुओं को वो हिंसा से संबोधित करते हैं, जब राहुल गांधी ये बोलते हैं कि इस बार हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। तब भी इनका कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आता, बल्कि इनके जो वीडियोस हैं ये कुछ इस तरीके से नजर आते हैं कि कांवड़िया उपद्रवी होते हैं, कांवड़ियों का उत्पात देखिए जरा, इस तरीके के वीडियोस इनके नजर आते हैं। तो आखिर ये किस तरीके का नैरेटिव जनता का, जो भारत के लोग हैं उनका सेट करना चाहते हैं, जो सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि सरकार जनता को भड़काने का काम कर रही है, तो आखिर ये खुद किस तरीके का काम कर रहे हैं? क्या नैरेटिव ये जनता के मन में बैठाना चाहते हैं? क्या लोगों की सोच ये पैदा करना चाहते हैं? हाल ही में इनका एक वीडियो आया जिसके थंबनेल पर लिखा हुआ था कि लफंगों में यादव मुस्लिम खोजने वाले योगी क्या इन 14 लफंगियों के नाम और धर्म बताएंगे? तो यहीं पर एक सवाल इन अनुभवी, इन वरिष्ठ पत्रकार के लिए उठता है कि अगर योगी इन सभी आरोपियों का नाम बता देते तो क्या ये जितने भी वीडियोस इन्होंने अभी तक छोड़े हैं, चाहे हम अयोध्या में रेप केस ले लें या पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, उनकी लिंचिंग हो रही है, वो ले लें, या अभी तक जितने भी बयान हिंदुओं को लेकर उठे हैं इसको हम ले लें, क्या इन सभी चीज़ों पर ये वीडियो बनाएंगे? क्या इन्होंने अयोध्या के रेप केस पर जो एक 12 साल की किशोरी के साथ इतना कुछ हो गया, जिसको मरने की हालत में छोड़ दिया गया, जो अब गर्भवती है, क्या ये इस पर वीडियो बनाएंगे? फिलहाल अभी तक तो नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो हम सभी को नजर भी नहीं आता।
लेकिन बनाया नहीं तो हमें दिखा भी नहीं। बनाया क्यों नहीं? क्योंकि इनका जो मोटिव है, इनकी जो ऑडियंस है वो टारगेटेड है। वो ऑडियंस कौन है? जो सिर्फ ये जानना चाहती है कि योगी गलत क्या कर रहे हैं। हर तरीके का नैरेटिव, हर चीज का सिर्फ ये निकल के आता है कि योगी सरकार की खामियां क्या है, योगी सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। कभी ये वीडियोस तब नहीं निकल के आते हैं, ये वीडियोस सामने तब नहीं आते हैं जब कोई मुस्लिम कुछ गलत कदम उठाता है या हिंदुओं के साथ जब कुछ भी गलत होता है। जब इस तरीके की बातें देश में होती हैं तब एक नैरेटिव जो है लोगों में सेट होता है। वो ये होता है कि इस देश में मुसलमानों के साथ गलत किया जा रहा है, इस देश में मुसलमानों के साथ दुर्भावना दिखाई जा रही है, मुसलमानों को इस देश में परेशान किया जा रहा है, उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। और इसका फायदा कौन उठाता है? यानी ये तो बात हो गई अपने देश में कि अलग अलग तरीके के एजेंडे फैलाते हैं। कोई अपने आप को एंटी हिंदू दिखाता है, कोई अपने आप को एंटी मुस्लिम दिखाता है। लेकिन नुकसान तब होता है जब अपने घर की बात बाहर पहुंचती है और इसका फायदा जब बाहर वाले उठाने लगते हैं और भारत की पूरे विश्व में खराब इमेज बन जाती है। क्या इमेज बनती है? वो है कि भारत एक मुसलमान विरोधी देश है। भारत में जो है मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जो हाल ही में एक घटना हुई, हाल ही में जो एक रिपोर्ट सामने आई, अमेरिका के मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उत्तर प्रदेश में जो कावड़ यात्रा को लेकर नियम निकाला गया था कि सभी को अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगानी है, उस पर अमेरिकी संसद में सवाल उठाया। सवाल उठाने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम दुनिया की हर जगह सभी की धार्मिक मान्यताओं की आज़ादी को बढ़ावा और सुरक्षा देने के पैरोकार रहे हैं। यानी उनका ये मानना है कि भारत देश में धार्मिक मान्यताओं को आज़ादी नहीं दी जाती है। Indian media is reporting that in few states, the BJP government is forcing Muslims owners of restaurants to display their Muslim names at their eateries. But due to growing hate against Muslims, they fear it will bring more problems for them. What are your thoughts when you see such kind of action by any government? So we have seen those reports. We have also seen the reports that the Indian Supreme Court on July 22nd issued an interim stay on the implementation of those rules, so they're not actually in effect now. Speaking generally, we are, as we always say, committed to promoting and respecting promoting and protecting, I should say, universal respect for the right of freedom of religion and belief for all anywhere in the world, and we have engaged with our Indian counterparts on the importance of equal treatment for members of all religions. और जब इस तरीके के सवाल अपने देश पर उठते हैं तब हम सभी को बुरा लगता है, फिर चाहे आम जनता हो या हम लोग हो। और एक अलग तरीके का विजन भारत के लिए तैयार होता है, एक अलग तरीके की नज़र से पूरा देश, पूरी दुनिया जो है वो भारत को देखने लगती है। लोग उंगलियां उठाते हैं कि भारत देश में आखिर क्या हो रहा है, आखिर क्यों भारत देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। एक तरफ पीएम मोदी हमेशा भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो जहां जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और अगर हम देखें भी तो अब इंडिया पहले से तो बहुत आगे निकल चुका है। हम जहां जाते हैं वहां लोग यही कहते हैं कि आप भारत से, जहां पहले भारत को एक तरीके से नीची निगाह से देखा जाता था, ये कहा जाता था कि भारत की जीडीपी इस तरीके की है, भारत के लोग इस तरीके के हैं, भारत के नेता इस तरीके के हैं। आज भारतीय जहां जाता है उसको वहां सम्मान मिलता है। लेकिन वहीं पर जब इस तरीके का नैरेटिव लोगों के मन में सेट किया जाता है तो बाहर वाले उसका फायदा उठाते हैं और उसका नुकसान, उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है भारतवासियों को। कभी राहुल गांधी विदेश में जाके भारत के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, यहाँ तक कि SC ST OBC पर भी वो विदेश में जाकर सवाल उठा देते हैं। तो वहीं कहीं ये बड़े बड़े नामी जो पत्रकार हैं, जिनकी एक तरीके की इमेज है लोगों के सामने, जिनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वो चर्चित यूट्यूबर्स लोगों के लिए एक अलग एजेंडा तैयार करते हैं। उस अलग एजेंडे के साथ वो लोगों के सामने खड़े होते हैं और वो एजेंडा लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ता है कि अलग अलग देश जो विदेश हैं वो भारत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो भारत की जो धार्मिक फ्रीडम दिया गया है जो भारत में, उस पर वो सवाल उठाते हैं कि भारत में किसी भी धार्मिक संस्था को या धार्मिकता को आज़ादी नहीं दी जा रही है। फिलहाल इस बात पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे द राजधर्म के साथ। धन्यवाद।